नमस्कार और नववर्ष की शुभकामनाएं। अविनाश शुरू करें उससे पहले। नमस्कार नमस्कार, नववर्ष हैप्पी न्यू सबको। ईयर वंदना जी, नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। वंडरफुल वे टू कनेक्ट। नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर, नववर्ष की मंगल कामनाएं। और आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे लिए, और जैसे मैंने कल का सेशन शुरू किया था, आज के सेशन की थोड़ी सी अलग शुरुआत है। गीता के श्लोक से शुरू करता हूँ। दृष्टेमं स्वजनम कृष्णम युयुत्सम समुपस्थितम सीदंति मम गत्राणि मुखम च परिशुष्यति। और बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका मतलब है कि मेरे सामने बहुत सारे स्वजन हैं, मित्र हैं, और जिनको मैं जानता हूँ वो सब हैं। इन सब को देखकर मेरे स्वर में कंपन आ रहा है और मेरा मुख सूखा जा रहा है। तो यदि आज अपने परिजनों को गीता के बारे में बताते हुए मुझे ऐसा आभास हो रहा है, तो मैं सोच सकता हूँ कि अर्जुन ने जब अपने सामने पितामह और गुरु शिष्य देखे होंगे, द्रोण देखे होंगे, तो उसे कैसा लगा होगा। वहां तो वो उनको युद्ध करने के लिए तैयार खड़ा था। तो मैं यही चाहता हूं कि आज जो मेरे से त्रुटि हो, जो मैं थोड़े विश्लेषण में कुछ ऐसा कहूं कि जो शायद उचित ना लगे, तो उसके लिए क्षमा करें मेरे को। और दूसरा, गीता के ही एक और श्लोक से मैं इंस्पिरेशन लेता हूं, प्रेरणा लेता हूं, ओम तत्सत से, कि जो मेरा यह कर्म है यह भी प्रभु की सेवा में ही अर्पित है, प्रभु के लिए ही है, मैं सिर्फ माध्यम मात्र हूं। तो कृपया मेरी त्रुटियों को क्षमा करें, और मैं शुरू करता हूं, प्रारंभ करता हूं आप सबके आशीर्वचन से। थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम अविनाश है, टोरंटो में रहता हूँ। गीता से मेरी यात्रा शुरू हुई करीब 6 से 7 वर्ष पहले, और जितना मैं उसको पढ़ता गया उतना ही मेरे को उसमें और रुचि आती गई। और जितना मैंने उसमें अपना मन लगाया, मेरे को यही संदेह हुआ कि ये तो ज्ञान का भंडार है। हम जितनी भी परेशानियों विपदाओं से घिरे हुए हैं, गीता में हर एक उस चीज का उत्तर है जिसको हम अपने डे टू डे रूटीन में, दिनचर्या में ला सकते हैं। इस सब के बावजूद गीता उतनी पॉपुलर या प्रचलित क्यों नहीं है, लोग लाभान्वित क्यों नहीं होते हैं? तो मुझे एक ही कारण नजर आया कि ओरिजिनल गीता संस्कृत में लिखी गई है, और जो ट्रांसलेशंस हुए हैं वो ज्यादातर काव्य रूप में नहीं है। और अगर हम देखें तो तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस को जब अवधी भाषा में रूपांतरित किया, तब जाके वह इतनी ज्यादा प्रचलित हुई कि रामायण से ज्यादा रामचरितमानस का घर घर में पढ़ा जाना स्वाभाविक है। तो मैंने चेष्टा यही करी है कि संपूर्ण गीता को एक साधारण हिंदी काव्य में उसको रूपांतरित किया जाए, ताकि घर घर में कम से कम लोग उसके ज्ञान को प्राप्त कर सके, समझ सकें। और आज हम भी प्रयत्न करेंगे कि किस तरह से गीता का ज्ञान हम अपनी दिनचर्या में ला सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। तो गीता महाभारत महाकाव्य का एक अंग है। महाभारत में करीब 1 लाख श्लोक हैं, 18 पर्व हैं, और छठा पर्व जो है भीष्म पर्व, गीता उसका 25वें से 42वें अध्याय में 700 श्लोकों का ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में पृष्ठभूमि यही है कि जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध हो रहा होता है, तो अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच उपस्थित होकर उनके मन में विषाद आता है कि मैं अपने स्वजनों परिजनों का वध कैसे कर सकता हूं। और तब उसके पश्चात वे कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, आप बताइए मैं इनको कैसे मारूं, इन्होंने तो मुझे पाला पोड़ा है, शिक्षा दीक्षा दी है, तो मैं इनका वध कैसे कर सकता हूं। उस समय कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के वे अनमोल रत्न दिए गीता उपदेश के द्वारा, जिनको हम आज थोड़ा सा जानने की चेष्टा करेंगे। गीता को कई लोग एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में मानते हैं, किंतु धार्मिक ग्रंथ कहना तो उसके रूप को बहुत छोटा करना होगा। गीता तो वास्तव में आध्यात्मिक शब्दकोश है, जिसमें हम धर्म, कर्म, संन्यास, त्रिगुण, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, मोक्ष, स्थिर प्रज्ञ, आत्मा, भक्ति, ऐसे इन सब जो हमारे कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जीवन से जुड़े हुए, इनके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारे वेदों और पुराणों का निचोड़ है। और गीता में 18 योगों के द्वारा हम कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के सूत्रों का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ 18 की जो संख्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हम अपने वेद पुराणों को पढ़ें तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी हमको 18 इंद्रियों की आहुतियां देनी पड़ती हैं।
5 ज्ञानेंद्रियां जिनसे हम इस संसार का संज्ञान लेते हैं, जैसे कि आंख, कान, जीभ, नाक और त्वचा। 5 कर्मेंद्रियां जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं, जैसे हाथ, पैर, भाषा, प्रजनन और वायु तत्व। 5 प्राण, प्राण, समान, अपान, उदान और व्यान। और मन, चित्त और बुद्धि। मन तो अभाववादी होता है, उसको जितना दिया जाए उसको और चाहिए ही होता है। ऐसा कोई क्षण नहीं होता जब मन कुछ और नहीं चाहता। चित्त स्वभाववादी होती है, जैसा हम महसूस करते हैं वैसा हमारा स्वभाव बन जाता है। और बुद्धि प्रभाववादी होती है, बुद्धि हमारे मन और चित्त को भी प्रभावित करती है। संस्कृत में 1 की संख्या य से संबंध रखती है और 8 की संख्या ज से संबंध रखती है। तो 1 और 8 मिलके बन जाते हैं 18, मतलब कि जय। तो 18 योगों के द्वारा, 18 अध्यायों के द्वारा कृष्ण ने अर्जुन को विजय का रास्ता दिखाया है। और हम भी यही जानने की कोशिश करेंगे कि वे कौन से 18 योग हैं। योग का अर्थ होता है जोड़ना। तो कृष्ण ने गीता के 18 अध्यायों के द्वारा हमको वो 18 सीढ़ियां दी हैं जिनसे हम अपने आप को ईश्वर के और करीब ले जा सकते हैं, दैवीय शक्तियों के और नजदीक जा सकते हैं। गीता 3 षष्टांगों में बटी हुई है। पहला षष्टांग है अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, कर्म संन्यास योग और आत्म संयम योग। ये 6 योग बताते हैं कि हमारे कर्म कैसे हों, कौन सा कर्म हम त्याग कर सकते हैं, कौन से कर्म का त्याग हम नहीं कर सकते, कर्म से कौन बंधा है, कौन नहीं बंधा है। जैसे किसी भी कॉर्पोरेट एंटरप्राइज में सबसे पहले कोई ट्रेनी ज्वाइन करता है तो उसे हम बोलते हैं डू एज डायरेक्टेड, जैसे तुम्हें बताया जाए वैसे करो। तो जब कृष्ण ने अर्जुन का विषाद देखा तो सबसे पहले कृष्ण ने अर्जुन के मोह को कर्म रूपी शस्त्र से भेदना प्रारंभ किया कि पहले मैं बताऊं इसे कि तुम्हारा कर्म कैसा होना चाहिए। किंतु अर्जुन का मन तो बहुत विचलित था, वह और प्रश्न पूछता जा रहा था। तो अध्याय 7 से अध्याय 12 में ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राजयोग, विभूति योग, विश्व रूप योग और भक्ति योग के द्वारा कृष्ण ने अर्जुन को यह बताने का प्रयास किया कि देखो ब्रह्म से तुम्हारा नाता क्या है, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, तुम क्या समझते हो, तुम क्या हो और क्या कर सकते हो। क्योंकि अगर मैं सिर्फ तुम्हें यह कहूं तुम्हारा कर्म यह है, तुम यह करो, तुम्हें उसमें अभी भी संशय है। तो अब तुम थोड़े सा, कृष्ण ने पिक्चर को थोड़ा बड़ा किया, जैसे हम बोलते हैं विद अ बिग पिक्चर, और एक बड़ी पृष्ठभूमि में दिखाया कि ये तुम हो, ये सारा ब्रह्मांड है, और अब देखो तुम्हारा कर्म जो हम तुम्हें करना चाहिए वह सार्थक है कि नहीं। तत्पश्चात भी अर्जुन के प्रश्न खत्म नहीं होते हैं तो कृष्ण अंततः उन्हें ज्ञान योग देते हैं, जिसमें क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, त्रिगुण विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, श्रद्धा त्रय विभाग योग और मोक्ष संन्यास योग है। ज्ञान योग बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्ञान योग सबसे अंत में बताता है हम मनुष्य हैं, हमको यह शक्ति मिली है कि हम सही और गलत का चुनाव कर सकें। तो जब हम अपने त्रिगुणों को, राजसिक, तामसिक, सात्विक गुणों को पहचानेंगे, जब हम दैवीय शक्ति और आसुरी शक्तियों के बीच का भेद जान पाएंगे, जब अपने मोक्ष की ओर बढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे कि मोक्ष क्या होता है, तभी हम अपने कर्मों को प्रभावित कर पाएंगे। तो देखते हैं कि इन तीनों षष्टांगों में कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग में किस तरह का ज्ञान भरा पड़ा है। और हम कोशिश करेंगे शुरू में ये करने के बाद, वार्ता करने के बाद डिस्कशन करने के लिए, प्रश्न उत्तर करने के लिए अंत में हम, काफ़ी समय हमारे पास है, तो जितने भी हमारे प्रश्न होंगे, सुझाव होंगे, विचार होंगे, हम तब शेयर करेंगे। कर्म योग। कर्म योग में मूल मंत्र है कि कर्म से कोई मुक्त नहीं है, स्वयं ईश्वर अथवा विधि भी नहीं। कर्म के फल से स्वयं को मुक्त करना है, अपनी इंद्रियों और आसक्तियों को वश में करना है, और भौतिक संसार से मोह व्यर्थ है। अर्जुन का मोह उसे कर्म त्यागने को बाध्य कर रहा था। कृष्ण ने बताया कि कर्म त्याग के कोई सन्यासी नहीं बन सकता है। कृष्ण ने यह भी कहा, और हम देखेंगे कि श्लोक में कैसे बोलते हैं वो, कि देखो मैं ईश्वर हूं, मेरे को किसी भी चीज में कुछ नहीं बांध सकता, मैं सब कर सकता हूं, सब मुझ में समाया है, लेकिन कर्म के बंधन से मैं भी मुक्त नहीं हूं। और इस समय मैं तेरे को यह गीता का उपदेश देने का पुण्य कर्म कर रहा हूं, क्योंकि जब जब धर्म की हानि होती है तब मैं अवतार लेकर पृथ्वी पर आता हूं, वह मेरा कर्म होता है।
और जैसे ही जीव जन्म लेता है वह कर्म के बंधन से बंध जाता है। लेकिन इसके साथ ही आवश्यक है कि अपनी इच्छाओं की आसक्ति और कर्म के फल के को हम त्यागें। हमारे कर्म हमारे स्वधर्म के अनुरूप होने चाहिए। अब स्वधर्म क्या है? कृष्ण बोलते हैं कि हमारी मूल प्रकृति में 3 तरह के गुण होते हैं, राजसिक, तामसिक और सात्विक। हमारा स्वधर्म होता है अपनी प्रकृति को पहचानना, अपनी क्षमताओं को पहचानना, अपने उत्तरदायित्व को पहचानना और उसके अनुरूप हमारा कर्म करना। और जहां तक इस शरीर का सवाल है, शरीर से मोह तो बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि आत्मा अजर अमर है, आत्मा को कोई काट नहीं सकता। अब देखते हैं कुछ एक श्लोक जो बहुत महत्वपूर्ण है कर्मयोग के। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव माम कहा पांडवाश्चे किम कुर्वत संजया। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि गीता का प्रथम श्लोक जो है वो धृतराष्ट्र ने बोला है। अक्सर लोग बोलते हैं प्रथम श्लोक कृष्ण ने बोला है या अर्जुन ने बोला है, और गीता का प्रथम शब्द है धर्म। अर्थात ये जो कुरुक्षेत्र है ये वास्तव में धर्म क्षेत्र है। और यहीं से सबसे बड़ी जो हम चेंज ला सकते हैं गीता समझने में और आगे इसके बारे में बोलने में, कि गीता धर्म ग्रंथ वैसा नहीं है जैसा कि पश्चिमी सभ्यता ने धर्म को डिफाइन किया है। पश्चिमी सभ्यता में कोई किसी युद्ध क्षेत्र को धर्म क्षेत्र नहीं बोलेगा। और अगर कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र हो सकता है, तो हमारे दिन में जो 10 बार हमारे संदेह और संशय उपजते हैं हमारे मन में, वह प्रतिपल हमारा एक धर्म क्षेत्र होता है। और इसलिए ये कंटेक्स्ट सेट करना बहुत जरूरी है कि गीता हमारे को अपने धर्म को पहचानने और उसके पालन करने का गुरु मंत्र है। फिर आता है अर्जुन का संशय, दृष्टेमम स्वजनम कृष्ण युयुत्सम समुपस्थितम सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। जब तक अर्जुन के मन में विषाद नहीं उत्पन्न हुआ था, गीता के उत्पन्न होने का कोई मौका ही नहीं था। और इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने कर्मों को, अपनी भावनाओं को प्रश्न चिन्ह लगाते रहे कि क्या यह सही है। और हम देखेंगे गीता हमें कैसे गुरु मंत्र भी देती है। नैनम चिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदियंतापो न शोष्यति मारुतः। और यह तो बोलता है कि आत्मा बिल्कुल अजर अमर है, आत्मा से कभी कोई काट नहीं सकता है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता है, उसको पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती, तो किस बात का तुम शोक मना रहे हो। और एक बहुत ही प्रचलित लोकप्रिय मंत्र है, श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुमा ते संगोत्सव कर्मणि। कि हे मनुष्य, कर्म पे तो तेरा अधिकार है, किंतु कर्म के फल पे नहीं है। कर्म करने को तैयार रहो और कर्म त्यागने को कभी नहीं। जो कुछ अन्य श्लोक हैं उनका सरल रूपांतर आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, जिसमें कर्म योग की पूरी भूमिका निखर के आती है कि कर्म योग क्या है। तो अर्जुन बोलते हैं, हे कान्हा, किन हाथों से मैं भीष्म द्रोण को मारूं, जिनकी अपने मन मंडल में आरती नित्य उतारूं। तो कृष्ण बोलना शुरू करते हैं, मैं, तू या ये लोग नहीं थे, ना था ऐसा काल, और आगे भी कल ना होंगे, व्यर्थ है ये सवाल। जैसे तज के वस्त्र पुराने देह नए सज लेती, वैसे ही एक अंग नवेला आत्मा धर लेती। क्या शस्त्र कोई काटेगा इसको, अग्नि इसे जलाए, जल से ना भीगे आत्मा, हवा सुखा ना पाए। भोग त्याग के ना कोई स्थित प्रज्ञ कहलाता, आसक्ति ना त्यागे जब तक मोक्ष नहीं मिल पाता। ये बहुत ही रोचक श्लोक है, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि हमने उपवास रख लिया, हम फलानी जगह नहीं गए, तो हमने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया। जब तक हम इंद्रियों को जबरन वश में करते हैं, तब तक हमें उस कर्म का फल नहीं मिल सकता और हम स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकते। हमें तो आसक्ति को त्यागना है, ताकि वह चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण हो ही नहीं। और इसीलिए कृष्ण बोलते हैं, यदि जीता है इच्छाओं को तो है स्वयं का मित्र, यदि जीता है इच्छाओं ने तो है स्वयं का शत्रु। और उसके बाद कृष्ण बोलते हैं, कोई किसी भी काल में ना बिना कर्म जी पाए, मनुष्य जन्म के होते ही कर्म जाल बन जाए। मुझे देख तीनों लोकों में कुछ भी नहीं अपराध, फिर भी कर्म है बांधे मुझको नहीं कोई अपवाद। तो ऐसे गूढ़ ज्ञान भरा पड़ा है कर्म योग में, जिसके द्वारा हम अगर अपने एक एक कर्म को नाप तोलना शुरू करें, तो हम समझ सकते हैं कि हमारा कौन सा कर्म के फल की इच्छा से प्रेरित है, कौन सा कर्म हमारा दैवीय शक्ति से प्रेरित है। और ज्ञान योग में देखेंगे कि भगवान ने तो हमें पूरी एक रेसिपी दे दी है अपने कर्मों को पहचानने के लिए। दूसरा षष्टांग आता है भक्ति योग। कर्म की
परिभाषा और कर्म की प्रेरणा देने के बाद भी अर्जुन के मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। तो कृष्ण एक मास्टर स्ट्रेटजिस्ट की तरह समझ गए कि खाली कर्म का उपदेश देने से ये युद्ध करने वाला नहीं है। तो चलो इसको थोड़ा सा तो बादशाह में थी उधर। तो भक्ति योग में कृष्ण साकार व निराकार का भेद बताते हैं और अर्जुन को बोलते हैं कि ईश्वर हर एक प्राणी, वस्तु और चेतना में व्याप्त है और इसलिए भ्रम से नाता जोड़ो, ना कि साकार मनुष्यों से। कृष्ण यह भी बोलते हैं कि स्थित प्रज्ञ मनुष्य सुख में हर्षित और दुख में शोचित नहीं होता, भौतिक रूप के परे ईश्वर के अनंत रूप को पहचान सकता है। और इसमें कृष्ण एक बहुत बड़ी बात बोलते हैं कि मनुष्य जैसा भाव रखता है वैसी गति को प्राप्त होता है। इसको अगर हम एक ट्रांजैक्शन तौर पे देखें तो लोग सीधा समझते हैं, जैसा गीता में लिखा हुआ है कि यदि आप उत्तरायण में प्राण तजते हो तो आप स्वर्ग जाते हो। तो अब मेरा अपना जो अर्थ निकला है, जो मेरे को समझ में आता है, मेरी अपनी मान्यता हुई है, वो ऐसा नहीं कि वो भी हम किसी फल प्राप्ति के हेतु करें कि हमें स्वर्ग जाना है इसलिए हमें उत्तरायण में प्राण तजने हैं, इसलिए हमें अच्छे कर्म करने हैं। नहीं, वो स्वर्ग किसी कार्य का नहीं होगा अगर आप उसकी प्राप्ति के लिए काम कर रहे हैं। अपितु जैसा भाव रखोगे वैसे ही आपकी वाइब्रेशंस होंगी, वैसे ही आपकी गति बनेगी, क्योंकि हमें यह तो नहीं पता कि हमारा अंतिम क्षण कब होगा। तो यदि हम इस समय क्रोध करते हैं, कामना करते हैं, लोभ करते हैं और यदि हम इस समय अपना शरीर छोड़ देते हैं तो ऑब्वियसली जो हमारे अंत काल में जैसी हमारी भावना थी वही हमें आगे ले जाएगी। यही सोचकर अगर हम हर पल अपने आप को शांत रखें, अपने आप को ईश्वर और उसकी चेतनाओं से जोड़ें, तो यदि ये पल भी हमारा अंतिम क्षण होगा तो कितना खूबसूरत क्षण होगा। और मैं वास्तव में इस समय बोल रहा हूं कि मैं गीता बोल रहा हूं, आप गीता सुन रहे हैं, हम सब ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं। अगर इस क्षण में हम सबका महाप्रयाण भी हो जाए तो इसमें हम कैसी गति को प्राप्त होंगे, हमें इसका कोई संताप भी नहीं होगा। और यही सोच के प्रतिपल हमें अपनी, इसलिए नहीं कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, बट इसलिए कि जो ईश्वर ने हमें यह मानव रूप दिया है हम उसकी भक्ति को कर सकें, उसकी दैवीय शक्ति को पहचान सके। और ईश्वर हर जड़ चेतन जीव जंतु में व्याप्त है। तो कृष्ण का जो विराट रूप था वह भी कोई सिर्फ आसक्तिहीन होकर ही देख सकता था। जो बोलते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किए, अगेन ट्रांजैक्शन तौर पे कोई बोले कोई जादू से था, कोई ऐसी आंखें थी जिससे उनको ब्रह्म रूप दिख पाया, किंतु वो जादू क्या था? वह जादू, वह ज्ञान ही था, वह भक्ति ही थी कि यदि तुम मैंने जो जो इस विश्व में रचा है उसको भक्ति पूर्ण निगाहों से देखोगे तो तुम्हें मेरे सारा विराट रूप स्वयं दिख जाएगा। और फिर कृष्ण ने बोला कि अभ्यास, कर्म और कर्म फल के त्याग द्वारा ही तुम मेरे को पा सकते हो। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक जो भक्ति योग के होते हैं वो हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूं और अधर्मियों का नाश करता हूं। कृष्ण और भी कहते हैं, पुण्यो गंध पृथ्व्याम च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्वी हूं, कि मैं ही पृथ्वी की गंध में हूं, मैं ही अग्नि के तेज में हूं। जो कुछ भी जीव तुम देखो भूत में या भविष्य में, और तपस्वियों के तप में भी मैं हूं। और फिर कृष्ण बोलते हैं, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजयन्ते कलेवरम तम अवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः, कि अर्थात जो जैसी भावना रखता है, स्मरण करता है और प्राण त्यागता है, उसकी वैसी ही गति होती है। पवन पवतास्मि राम शस्त्रभृतामहम झषाणा मकर चाश्मी श्रोतसामस्मि जाह्नवी, कि कभी तो मैं पवन बन जाता हूँ, कभी मैं राम जैसा शस्त्र उठाता हूँ, कभी मैं मगर बन के नदियों में घूमता हूँ, तो कभी मैं स्वयं गंगा बन जाता हूँ। तो भक्ति योग में किस तरह से कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं उसका एक उदाहरण है, जब जब धर्म की हानि हो, अधर्म का हो विस्तार, तब तब मैं कल्याण के हेतु लेता हूं अवतार। कृष्ण बोलते हैं, मैं अग्नि का तेज महक हूं, मैं धरती की मिट्टी में, भूत अभूत का सम भी मैं, तपस्वियों की सिद्धि में। और जैसा हमने अभी पढ़ा, अंत काल में मानव जैसी बुद्धि भाव धरे, तत्पश्चात वही गति उस भाव को प्राप्त करे। साधक शुक्ल पक्ष जो दिन में उत्तरायण में जाते, परम गति हो प्राप्त उन्हें ना पुनः लोक में आते। यहाँ पे यह बहुत आवश्यक है कि हम यह ना समझें कि
उत्तरायण दक्षिणायन सिर्फ चंद्रमा की आंतरिक स्थिति का संदर्भ है। यहाँ संदर्भ है कि हमारी मन स्थिति अगर सात्विक है, अगर हमें सात्विक गुण प्रकाशित हो रहा है, तो वह वही प्रभाव देता है जैसा कि हम सूर्य उत्तरायण में आता है, मतलब हमें तेज आ रहा है। तो इसको हम सिर्फ यह ना समझे कि अगर हम दक्षिणायन में सूर्य है और अगर हम अपने प्राण त्यागते हैं तो हम ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते। हमारी मनोस्थिति ये डिटरमिन करती है कि हमारी अगली गति क्या होगी। और फिर प्रभु बोलते हैं, प्रभु बोले अपनी माया का संक्षेप में करूं बखान, मेरी विभूतियों का अंत न आदि पाया कोई जान। वायु बन के पवित्र करूं, कभी राम से शस्त्र उठाऊं, मगर सा घूमूं नदियों में, कभी गंगा स्वयं बन जाऊं। संजय बोले निज राजा को प्रभु ने ऐसा बताया, दिव्य दृष्टि दे अर्जुन को विराट रूप दिखलाया। और अंततः कृष्ण बोलते हैं, अभ्यास योग से ध्यान उचित है, ध्यान से इच्छा त्याग, इच्छा तज ही पा जाता है मनुष्य हरि अनुराग। इसके बाद आते हैं ज्ञान योग में। भक्ति योग में प्रभु ने कृष्ण को बताना चाहा कि तुम सोच रहे हो कि ये तुम्हारा कर्म है, ये तुम्हारा कर्म नहीं है। असल में ये सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम्हारे बाण तो सिर्फ निमित्त मात्र है। और इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने सामने जिस भी चीज को एहसास करें, देखें, सुने, उसको ईश्वर का रूप समझें। अब जिसे बोलते हैं कि किसी भी अच्छी किताब पे सुनहरा कवर चढ़ा देना। अब अर्जुन काफी कुछ समझ गया। इनफैक्ट जो कृष्ण विश्व रूप दर्शन योग है, उसके अंत में तो अर्जुन इतने भयभीत हो गए थे कि कृष्ण से बोलते हैं, हे प्रभु आप वापस अपने नर स्वरूप में आइए ताकि मेरा मन और चित्त शांत हो सके। तो अब कृष्ण ने कर्म योग और भक्ति योग देने के बाद उस किताब पे सुनहरा कवर जिसे बोलते हैं जिल्द चढ़ा दिया ज्ञान योग के द्वारा, ताकि अर्जुन के मन में जो बचा हुआ भी संशय हो वह भी समाप्त हो जाए। ज्ञान योग में कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि अपने कर्मों का उत्तरदायित्व लो, सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों के भेद को जानो और ओम तत्सत द्वारा अपने और अपने स्वधर्म का विकास करो, उसकी रक्षा करो। तो क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग में कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, यह शरीर एक क्षेत्र है और परमात्मा उसके क्षेत्रज्ञ। हम लोग अक्सर यह मानते हैं यह हमारा शरीर है, यह बहुत ही कॉमन धारणा है और ऐसी ही मान्यता है। हम कितनी बार बोलते हैं हमारा शरीर, हमारे हाथ, हमारे पैर में दर्द हो रहा है। हमें बोलना चाहिए ईश्वर के हाथ में दर्द हो रहा है, ईश्वर के पैर में दर्द हो रहा है, क्योंकि ये शरीर जो क्षेत्र है उसका स्वामी मैं नहीं हूं, उसका स्वामी तो परमात्मा है। और यदि हम यह समझ लेंगे कि यह शरीर हमारा नहीं है, परमात्मा का है, तो जो हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है, चाहे वो वर्णा सिस्टम के थ्रू हो, चाहे वो ब्लैक लाइव्स मैटर के थ्रू हो, उस डिस्क्रिमिनेशन का आधार ही नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे को दूसरा शरीर किसी दूसरे का नहीं लगेगा, सब उसी दैवीय शक्ति, उसी परमात्मा का ही शरीर तो है। दूसरा, सात्विक, राजसी और तामसिक गुण हमारे कर्मों को प्रभावित करते हैं। इस पे हम 2 मिनट बिताएंगे कि सात्विक, राजसिक, तामसिक गुण क्या हैं और कैसे हम अपनी दिनचर्या में उनसे प्रेरित हो सकते हैं। और हमारे कर्म ओम तत्सत से प्रेरित होने चाहिए। ओम तत्सत तो एक ऐसा मैजिकल फ्रेमवर्क है जिसको हम अपनी भोजन, रिश्ते, भाषा, स्वभाव, अपने कर्मों में तो ला ही सकते हैं, अपने दिनचर्या में, अपनी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, अपनी गवर्नेंस में, हर चीज में ला सकते हैं। और हम देखेंगे क्या बोलता है ओम तत्सत। ज्ञान योग में कृष्ण बोलते हैं, क्षेत्रज्ञम चापिमाम विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञानार्जम यत्यम ज्ञानम मतम मम। कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में तुम अगर क्षेत्र हो तो उसका क्षेत्रज्ञ मैं हूं, और जिसने यह क्षेत्र का ज्ञान अर्जन किया है वही असल ज्ञान है। सत्वम सुखे संजयति रज कमर्णि भारत, ज्ञान मार्वर्त्य तो तुम्ह प्रमादे संजयत्युत। कि सत्य तो जीतता है सुख के द्वारा, रजो कर्म के नाम से जीतता है, और तमस जो है वह ज्ञान छीन कर सिर्फ प्रमाद में ही आदमी को धकेलता है। और अंत कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं, यद अहंकार माश्रित्य न योत्सहति मन्यसे, मिथ्याश व्यवसाय से प्रकृति स्वा नियोक्षति। कि यदि तू अहंकार में आश्रय लेकर अपने कर्म से भटकेगा तो वह कर्म तेरा मिथ्या होगा और तेरी मूल प्रकृति तेरे को दोबारा यही युद्ध लड़वाएगी। और ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण स्त्री विधि स्मृत, ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा।
कि जिस ओम तत्सत के निर्देश से इस ब्रह्म का निर्माण हुआ है, उस ओम तत्सत के गुरु मंत्र का पालन करो और उन्हीं के द्वारा ईश्वर को स्मरण करते हुए अपने कर्म करो। तो ज्ञान योग में कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, हे अर्जुन, यह अंग तुम्हारा एक क्षेत्र प्रकार, इस क्षेत्र से जो बंधित रहे के क्षेत्रज्ञ उसे संसार। सब क्षेत्रों में मैं ही हूं, अतः क्षेत्रज्ञ मुझको जान, मेरे मत में बुद्ध ही समझे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। और सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों को बताते हुए कृष्ण बोलते हैं, सत्व, रजस और गुण तामस प्रकृति के ही विकार, निर्दय आत्मा को तीनों देते शरीर आकार। सत्व तो जीते ज्ञान के द्वारा, रजो कर्म के नाम, गुण तमस है सीमित रखता देता मात्र अज्ञान। कर्म तो जिसका उत्तरदायी, तजना उसका पाप, मोह जो भूले मूल धर्म को दे अंध कीर्ति छाप। कर्म चाहे अधिष्ठान, कारण करता आकार, नाना प्रकार की चेष्टा और दैवीय संस्कार। तो कृष्ण बताते हैं कि कर्म का फल साकार होने के लिए कौन सी 5 चीजें चाहिए? अधिष्ठान चाहिए, कारण चाहिए, कर्ता चाहिए, आकार चाहिए और दैवीय संस्कार चाहिए। यह श्लोक और आगे जो हम देखते हैं सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणों के बारे में जो कृष्ण ने व्याख्या की है, इसने मुझे तो आश्चर्य में डाल दिया कि दोनों सेनाओं के बीच जो एक दूसरे को मार काटने के लिए तत्पर हो रही हैं, कृष्ण इतनी डिटेल में जा सकते हैं सिर्फ यह देखने के लिए कि अर्जुन इस सारे माया को, ज्ञान को समझ जाए और फिर अपना कर्म करे, उसमें कोई मोह का अंश भी ना बचा रहे। इमेजिन करिए कि महायुद्ध के जस्ट शुरू होने से पहले कोई यहां तक जाए कि कर्म को क्या क्या चाहिए और सात्विक राजसिक गुणों में क्या तुम्हारे को प्रेरित कर सकते हैं और क्या नहीं। और कृष्ण बोलते हैं, छत्र भाव के होते भी तू मोह से कर्म भुलाएगा, तेरा मूल धर्म ही तुझसे यही युद्ध करवाएगा। और फिर पूछते हैं, हे अर्जुन, इस गीत को मेरे क्या धैर्य पूर्ण सुन पाया, मोह जो पैदा हुआ था पहले नष्ट क्या वो हो पाया। अब 2 मिनट लगाते हैं सात्विक गुण, राजसिक गुण, तामसिक गुणों पे। हर कोई गीता से कुछ कुछ नया ही सीखता है और मैं जितनी बार पढ़ता हूं उतनी बार मुझे नया ज्ञान, नई दृष्टि मिलती है और ये मेरा बहुत ही प्रिय प्रसंग है गीता का, इसलिए मैंने इसको और टेबलराइज कर दिया है। सात्विक गुण होता है जो ज्ञान से प्रेरित होता है। हमारे अंदर एक इच्छा होती है हम कुछ करें, हमको एक इंस्टिंक्टिवली किसी चीज में आकर्षण होता है, किसी कर्म में, किसी व्यक्ति में, किसी चेतना में, और हम उससे प्रेरित होकर वह कर्म करते हैं, तो वह होते हैं सात्विक कर्म। राजसिक गुण होते हैं जो फल से प्रेरित होते हैं। जैसे कि हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखते हैं, हमें गोल्स दिए जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी रेवेन्यू इतना हो जाए, मार्केट शेयर इतना हो जाए, तो हम उसकी ओर काम करते हैं। जरूरी नहीं है वो सही लगे हमें इसलिए करें या वो हमारे अपने पोटेंशियल से मैच करता हो, लेकिन हम उस फल से प्रेरित होते हैं कि हाँ फिर हमें इतना बोनस मिलेगा, हमारा इतना ओहदा बनेगा। तो जो हमारे कर्म प्रेरित होते हैं फल की इच्छा से, वो होते हैं राजसिक गुण। और जो गुण हमारी अपनी आसक्ति, हिंसा और प्रमाद और लोभ से प्रेरित होते हैं, वो होते हैं तामसिक गुण। इसमें किसी समाज, समुदाय का जरूरी नहीं कि लाभ हो, उसमें हम सोचते हैं कि हमारा लाभ हो रहा है। तो सात्विक गुण का जो व्यक्तित्व होता है आध्यात्मिक होता है, वो ईश्वर से जुड़ना चाहता है, ईश्वर को समझना चाहता है और अपने कर्म उसकी ओर प्रेरित करना चाहता है। राजसिक गुण का जो व्यक्तित्व होता है वो कर्ता का व्यक्तित्व होता है। हमारे इर्द गिर्द बहुत हमें लोग मिल जाएंगे जिनको हम देखेंगे कि ये कर्ता का व्यक्तित्व है। लाइक सात्विक इज अ सीकर, तो राजसिक इज अ डूअर, कि चलो ये काम करते हैं, अब हम ये काम करें, कल हम ये काम करते हैं। तो वह राजसिक गुणों की प्रवृत्ति होती है, कर्ता की व्यक्तित्व होता है। और तीसरा होता है तामसिक गुण, जो होता है इंडल्जर का, भक्षक का। तामसिक को यही लगता है मैं और क्या ना पालूं, क्या ना खा लूं, क्या ना पहन लूं, क्या ना ओढ़ लूं, क्या ना बोल लूं। तो वो इतना अपने इंद्रियों के प्रभाव में होता है, वो इतना अपने शरीर के अंदर घुसा होता है कि वह सारे समय अपने शरीर की अनेक इंद्रियों को ही खुश करने में लगा रहता है। जो आहार होता है, और यही मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि गीता में लिखा भी है कि सात्विक आहार कैसा होता है, राजसिक आहार कैसा होता है और तामसिक आहार कैसा होता है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, पर इस बहुत प्रेरणा भी मिली। सात्विक आहार होता है स्वच्छ, नवीन, रसयुक्त, घी युक्त। जो भी चीज ताजी हो, नई हो, नेचुरल जूसेस हो और उसमें घी जैसी शक्ति हो, वह होता है सात्विक गुण, जो सीधा शरीर में लगता है और आपको हृष्ट पुष्ट रखता है। राजसिक भोजन होता है खट्टा, तीखा, जलन युक्त।
जो भी चीज ज्यादा तीखी हो, ज्यादा मसालेदार हो, ज्यादा उसको पकाया गया हो, वह राजसिक बन जाती है। वह हमारी जिह्वा को तो बहुत पसंद आती है, बट जरूर नहीं हमारे अंत मन को उतना ही शुद्ध रखती हो। और तामसिक गुण वाला भोजन होता है बासी, गंधित और झूठा। तो अगर हम ज्यादा कुछ भी बासी खाते हैं, फर्मेंट करके खाते हैं, तो वह तामसिक गुणों से प्रेरित होता है। इसी प्रकार सात्विक सुख क्या होता है? पहले कष्टदायक और अंत में सुखदायक। तो जितने भी लोग परिश्रम करते हैं पहले और उसके बाद उन्हें सुख मिलता है, वह सात्विक सुख होता है। आपने पढ़ाई लिखाई करी, आपने परिश्रम किया, वह कष्ट देता है शुरू में। आपने मसल्स बनाए जिम जाके, शुरू में कष्ट मिलता है, लेकिन अंत में सुख मिलता है, तो वह होता है सात्विक सुख। राजसिक सुख होता है जो पहले सुख देने का भ्रम पैदा करता है, लेकिन अंत में कष्ट ही देकर जाता है। अब 2 स्क्वायर इंच की जिह्वा का सुख लेकर हमने अपने शरीर को अगर स्थूल बना लिया है, तो पहले तो सुख मिला हमें, लेकिन अंत में हमारे को 5 तरह के 25 तरह के रोग लग जाते हैं, तो वो कष्टदायक होता है। वह होता है राजसिक सुख। और तामसिक सुख होता है जो निद्रा, आलस्य और रोगपूर्ण होता है। उसमें ना हमारे मन, ना हमारे शरीर, ना हमारे समाज किसी का लाभ नहीं होता। वह एक सेल्फ सीकर होता है, सेल्फ इंडल्जर होता है, तो जहां हमें आलस्य, निद्रा की ओर, रोग की ओर ले जाता है। अब देखें श्रद्धा, निष्ठा। कृष्ण ने पूरी व्याख्या करी है कि श्रद्धा, तप, यज्ञ, ज्ञान, इन सब में सात्विक, राजसिक, तामसिक गुण कैसे होते हैं। तो यहाँ हम श्रद्धा और भक्ति को देखेंगे डे टू डे लाइफ में। अगर हमारी श्रद्धा और निष्ठा धर्म और प्रेम से प्रेरित है, और निष्ठा में हम अपने रिश्तों को भी ला सकते हैं, यदि हम किसी से निष्काम रूप से प्रेम करते हैं, तो वह सात्विक निष्ठा है, सात्विक श्रद्धा है। हम चाहते हैं उस व्यक्ति के सानिध्य में रहना, उनके साथ समय बिताना। किंतु यदि हम फल और भोग से प्रेरित हैं कि मैं इनके यहाँ जाऊंगा, बदले में ये मेरे को ये देंगे, मैं इनसे निष्ठा रखूंगा तो बदले में मेरे को यह प्राप्त हो सकता है, वह होती है राजसिक श्रद्धा, राजसिक निष्ठा। और अगर हमारी निष्ठा दिखावटी हो, छल से प्रेरित हो, हम कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, हम भेंट लेते कुछ और हैं, भेंट देते कुछ और हैं, तो वह हो जाती है तामसिक श्रद्धा। तो जो हमारी भक्ति होती है, यदि वह अध्यात्म से प्रेरित है तो वह सात्विक भक्ति है। यदि वह वरदान से प्रेरित है तो वह राजसिक भक्ति है। और अगर वह लोभ, नियंत्रण और पाप से प्रेरित है, जैसा कि हम देखते हैं असुर लोग भी बहुत तपस्या करते तो ईश्वर से वरदान पाते थे, किंतु उनके वरदान होते थे विश्व पे नियंत्रण या पाप से प्रेरित होने या लोभ से, कि मैं कभी मरूं नहीं, अमर हो जाऊं, तीनों लोगों का राज करूं, तो वह होती है तामसिक भक्ति। तो जो जीव सात्विक गुणों से प्रेरित होता है, वह जीव होता है ध्येयपूर्ण। वह प्रतिपल सोचता है मेरा कल ऐसा बीता, मेरा आने वाला कल पिछले वाले कल से कैसे बेहतर हो सकता है। जो राजसिक गुण वाला व्यक्ति होता है, वह जीव होता है कर्मपूर्ण। वह कर्म से अपने आप को इतना बांधे रखता है क्योंकि वह कर्म के फल से अगला कर्म डिफाइन करता है। और तीसरा होता है स्वार्थी व्यक्ति। स्वार्थी जीव अपने में ही खोया रहता है। तो सात्विक, राजसिक, तामसिक एक बहुत बड़ी पहचान है कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है। अपने स्वधर्म को पहचानने में हम क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, यह हमें बहुत हद तक प्रेरणा देता है। और आइए अब आते हैं ओम तत्सत की ओर। यह तो एक ऐसा गुरु मंत्र है कि मेरे को लगता है कि अगर नमस्कार के बाद कोई और हम ग्रीटिंग्स ले सकते हैं तो ओम तत्सत ले सकते हैं बहुत ही आसानी से। 6 अक्षरों के इस ओम तत्सत में पूरा ज्ञान भरा पड़ा है। ओम बोलता है कि हमारा प्रत्येक कार्य दिव्य शक्ति से प्रेरित हो, विधि के विधान स्वरूप हो, प्रकृति के संतुलन के अनुरूप हो, व धर्म के अनुकूल हो। यदि हम कोई भी अच्छा कार्य करने जा रहे हैं, पूज्य कार्य करने जा रहे हैं, या जिस कार्य में हमारी पूरी श्रद्धा है, हम क्यों नहीं चाहेंगे कि उसमें सारी दैवीय शक्तियां हमारे साथ हो। तो ओम का अर्थ कोई धार्मिक उच्चारण नहीं है। ओम का अर्थ सिर्फ वह आह्वान है कि मैं जो कर्म कर रहा हूं, दैवीय शक्तियां उसमें मेरा साथ दें। तो कोई भी भावना हम रखें मन में, ओम से शुरू करेंगे तो इसका अर्थ यही है कि मैं जिस भी ध्येय के साथ, पर्पस के साथ इस दुनिया में हूं, उस पर्पस को पूरा करने में जो शक्तियां मुझे दिख रही हैं, नहीं दिख रही हैं, वह सारी की सारी मेरे साथ हों। ओम एक वर्ड है, एक लेटर है, और उस ओम को बोलने से यदि हम सारी दैवीय शक्तियों को निमंत्रित कर सकते हैं तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। फिर आता है तत्। तत् मतलब उसका। और यह इतना खूबसूरत मंत्र है कि 2 अक्षरों में तत् में हम अपने आप को आसक्तियों से दूर कर सकते हैं।
यह कर्म ही हमारा नहीं है, यह उसका है, जिसका है दिव्य ब्रह्म और ईश्वर का है और ईश्वर को अर्पित है। हम सिर्फ उसके निमित्त मात्र हैं, अतः उस कर्म से हमारा निज स्वार्थ नहीं है और उसके फल पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। तो यदि आज हम कुछ कर्म करते हैं, हम यह ना सोचें यह हमारा कर्म था और इसका हमें यह फल मिलना चाहिए। तो हम जो बोल रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, हम एक साधन के रूप में कर रहे हैं ताकि इस शरीर को जिस अवस्था में पाया था उससे बेहतर अवस्था में छोड़कर जाएं, और यही हमारा ईश्वर को अर्पण रहेगा। 2 दिन पहले मैं एक और ग्रुप में बात कर रहा था, तो वहां पे एक सज्जन ने बोला कि हमें क्रोध बहुत आता है, हम कैसे इस क्रोध पे काबू पाएं। तो हमने कहा बाकी तो अभ्यास तो बहुत चाहिए ही, अगर आपका डिपेंड करता है क्रोध की कारण क्या है, लेकिन सीधी सी बात है, अगर आप समझें यह क्रोध आपका है तो आपको कंट्रोल पाना है। यदि आप समझें यह क्रोध भी आपका नहीं है, ईश्वर का है, तो क्या आप ईश्वर को एक क्रोधित जीव अर्पित करना चाहेंगे? क्या आप अपने आप को ईश्वर के सामने क्रोधित अवस्था में ले जाना चाहेंगे कि हे प्रभु देखो मैं हूं, बहुत गुस्से से भरा हुआ हूं और मुझे स्वीकार करो? तो जब आप अपने आप को अर्पित ही नहीं कर सकते ईश्वर के सामने किसी ऐसे रूप में, तो आपको वह रूप, वह भावना अपने मन में कैसे ला सकते हो आप? और तीसरा है सत्य। सत्य का मतलब है क्वालिटी कंट्रोल। सत्य तो एक क्वालिटी एश्योरेंस लेबल है। जिस भी चीज में सत्य लग जाता है, जैसे कि हमारे पास कोई लेबल होता है, ISI मार्क, सिल्क मार्क, फूड मार्क, एग मार्क, उसकी तरह वह भावना, वह व्यवहार बिल्कुल सच्चा हो जाता है। सतभाव, सतगुरु, सत ज्ञान। तो सत्य सिर्फ यह कहता है कि मेरा जो भी कर्म है उसमें कोई छल नहीं है, किसी के प्रति कोई हानि नहीं है, कोई दुर्विचार नहीं है, हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं है। तो यदि हम अपने हर कार्य, भावना, व्यवहार को ओम तत्सत से प्रेरित करें, तो हम एक ही बार में दैवीय शक्तियों को अपने में समेट लेंगे, वो देकर अपने उस कर्म और व्यवहार को ईश्वर को अर्पित करेंगे और उसको सर्टिफाई करेंगे कि इसमें हमारा अपना कोई भी स्वार्थ नहीं है, दुर्विचार नहीं है। तो आज अगर हम समराइज करें कि इतने बड़े ग्रंथ में 700 श्लोकों के में से हम क्या निकाल के ले जा सकते हैं, तो गीता के जो कुछ एक रत्न है उनमें है स्वधर्म, अपने आप को पहचाने और समझे कि हमारा ध्येय क्या है और हमारा धर्म क्या है, कैसे हम उसको रक्षा कर सकते हैं, कैसे उसका पालन कर सकते हैं। कर्म, हमें किस कर्म ने बांध रखा है, कौन से कर्म हमें करने चाहिए, क्या हम कर्म को त्याग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हमारी इच्छाएं कैसी हो, किन इच्छाओं पे हमारा नियंत्रण हो, किन आसक्तियों के हमें अधीन होना चाहिए, किन के नहीं, और उससे पता चलेगा हम कितने स्थित प्रज्ञ हो सकते हैं। क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान कि जो भी सामने बैठा है वह ईश्वर की ही एक और विभूति है, उसमें और उनमें कोई अंतर नहीं है। और जैसा कि हमने समझा भी, सात्विक, राजसिक, तामसिक गुण और ओम तत्सत, जिससे कि हम अपने कर्मों को, अपने स्वभाव को पहचान सकते हैं और उन्हें ईश्वर में समर्पित कर सकते हैं। आप सबके ध्यान के लिए, समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जानना चाहूँगा कोई सुझाव, कोई विचार, कोई प्रश्न हो तो हम कुछ अगर चर्चा कर सकें तो सबका इसमें बहुत ही लाभ मिलेगा, सबको बहुत प्रेरणा मिलेगी। अविनाश जी, मेरा एक सवाल है जी। हम बोलते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, कंट्रोल करो, दूसरे को लेकर ना हो, पर जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो गुस्सा आ ही जाता है। उस वक्त ये सब चीजें ध्यान नहीं रहती, उस वक्त ये रहता है इसने ऐसा बोला, ऐसा किया, तो पता नहीं गुस्सा सिर पर चढ़ ही जाता है। तो हाउ टू कंट्रोल इट? बहुत ही किसी ने मेरे को बोला था, कुछ साल पहले मैंने सीखा था, गुस्सा आता नहीं, हम गुस्सा करते हैं। और अगर कोई चीज आती है तो सिर्फ टॉयलेट आती है हमको बाकी चीजें हम करते हैं। किसी ने, हमने सुना है कि मुझे डांस आया है, मुझे डांस करना है, अभी हम डांस करते हैं। तो कुछ हमारे वॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज होते हैं। गुस्सा हमारा एक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स नहीं है, वॉलेंट्री रिस्पॉन्स है। तो मजाक की बात अलग, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो गुस्सा किस चीज पे आता है? गुस्सा आता है जब हम किसी चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। उसमें कहीं ना कहीं हमारी ईगो होती है या हमारा कोई ना कोई आउटकम होता है जो हम चाहते हैं ऐसा हो।
वो नहीं होता तो हमारा अहंकार सामने आ जाता है और हम तब गुस्से के द्वारा उस आउटकम को अचीव करना चाहते हैं। तो पहली चीज है, गुस्सा किस बात पर है? किसी ने आपको अपशब्द बोला, वह उसका संस्कार है। कुछ आपको मिलने वाला था जो नहीं मिला, तो भाग्य से ज्यादा आपको और समय से पहले नहीं मिल सकता है, जो आपका है वो आपके पास आएगा ही। और कहीं ना कहीं हो सकता है आपके कर्म में कुछ कमी रही हो, उस कर्म को उस तरफ डायरेक्ट करें, ज्यादा प्रयत्न अभ्यास से आपको वो चीज दोबारा कभी मिल सकती है। तो मेरा खुद का मानना तो यह है कि काफी कुछ गुस्सा हमें आता है कंडीशनिंग के द्वारा। हम जब पलते बढ़ते हैं तो अपने परिवार में लोगों को जैसा देखते हैं वही इनहेरिट कर लेते हैं। किंतु यदि हम अपने आप को थोड़ा सा नाप तौल पे देखें, और कल के सेशन में किसी ने यही पूछा कि अर्जुन को ही गीता का ज्ञान क्यों मिला, दुर्योधन भीष्म द्रोण को क्यों नहीं? अर्जुन को एक डाउट आया, एक प्रश्न आया और फिर उसे ज्ञान मिला। तो यदि हम अपने कर्मों को, अपने व्यवहार के ऊपर प्रश्न लगाएंगे तो हमें वो ज्ञान मिलेगा, हम ऐसा क्यों करते हैं। और आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे फ्रेमवर्क्स होते हैं जिसमें हम छोटी छोटी चीजों को अगर नोटिस करना शुरू करें, व्हाइट बोर्ड पे मेंशन करें हमें गुस्सा कब आया, क्यों आया, किस स्थिति में आया, तो हम उसको मेजर करके मैनेज कर सकते हैं। तो मेरे विचार से तो गुस्सा एक ऐसी चीज है जो बहुत ही आसानी से नियंत्रण में आ सकती है और बाद में छूट भी सकती है, क्योंकि हमें, अगर हम उस आसक्ति से दूर हो जाएं तो गुस्से का कोई कारण ही नहीं है। ऐसा मेरा मानना है। बट मैं और लोगों से भी जो हैं यहाँ पे ग्रुप में समझना चाहूंगा कि क्या ये वो भी ऐसा समझते हैं, जिनको आता है वो क्यों आता है गुस्सा। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी अविनाश जी। हेलो। हाँ हाँ बताइए। एक ये बोलते हैं ना कि हर चीज को एकदम कामली सुनना चाहिए, देखना चाहिए, जितना हो सके सहन करो, रिएक्ट ना करो। बट उसी तरफ दूसरा ये भी तो बोलते हैं ना कि अगर आप कोई गलत चीज होते हुए देख रहे हो और आप उसको देखे जा रहे हो तो आप भी उतने ही भागीदार होते हो उस चीज के। अगर आपको दिख रहा है गलत हो रहा है तो स्टॉप करो या वहां से चले जाओ। तो इस चीज में क्या करना चाहिए? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। यदि हम कहीं किसी भी तरह का अन्याय होते देखें, और अन्याय तो बहुत बड़ा वर्ड है लेकिन हमें लगता है ये चीज गलत हो रही है, तो ये कोई नहीं कहता कि आप रिएक्ट ना करें या अपना कर्म ना करें। और यह भी वही चीज है, कृष्ण भी अर्जुन को यही समझा रहे थे कि यहाँ अधर्म हो रहा है और तुम अपनी आसक्तिवश कह रहे हो मैं इनका वध नहीं करूंगा। तो हमारी दिनचर्या में ऐसे बहुत सारे पल उठ के खड़े होते हैं जिसमें हमें संशय होता है। अगर हम उन पलों में जो अधर्म हो रहा है, जिस भी रूप में, जिस भी तरह से, उसको अगर हम वध नहीं करते हैं तो वह तो अन्याय ही है। लेकिन कोई यह नहीं कहता कि उसमें आप गुस्सा करें। यू कैन बी पोलाइट, यू कैन स्टिल बी फर्म। तो आप अगर आप सही कह रहे हैं तो दूसरा अपने आप ही आपकी बात को समझेगा। उसे थोड़ा समय दें, थोड़ा धैर्य रखें। और कई बार क्या होता है, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन की बात कर रहे हैं। अगर बच्चा आपके सामने कुछ कर रहा है तो बच्चा है, वह तो उस समय नहीं समझेगा। तो आप धैर्य रखें, वही चीज बच्चे को बाद में बताएं तो बच्चा उसको लेने में रिसेप्टिव होगा। या अगर ऑफिस की सिचुएशन में आप कुछ गलत होता देख रहे हैं तो टाइमिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड द मैनर इन विच यू कम्युनिकेट बैक। तो जरूर अगर ऐसी सिचुएशन है कि कोई चीज आपको लग रही है सही नहीं है तो आप जरूर बोलिए, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि उस बोलने में आप में उत्तेजना हो, आवेश हो, किसी के प्रति तिरस्कार हो। अविनाश जी, मोहित सक्सेना दिस साइड। अभी आपका मैंने क्रोध पे सुना और बहुत अच्छा लगा। आई थिंक एक और डिफरेंस होता है लाइफ में, जब हम रूटीन चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में हो, तो एक थिन लाइन डिफरेंस होता है आई थिंक एग्रेशन में और एंगर में। तो एग्रेशन के लिए वर्ड्स की जरूरत नहीं होती, वो बॉडी लैंग्वेज से, रिएक्शन से दिखता है। बट एंगर एट टाइम्स इट कम्स थ्रू विद द वर्ड्स। और वहीं पे हमारा जो कंट्रोल होता है वो हमारा वश से विवश हो जाते हैं और लॉस्ट हो जाता है कंट्रोल। तो आई थिंक वो एक थिन लाइन जो डिफरेंस है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पे? मोहित जी बिल्कुल सही बात बोली आपने कि एग्रेशन जो होता है जरूरी नहीं वो वोकल हो, वो हमारी बॉडी लैंग्वेज से भी होता है। बट मूल कारण उसका वही है, हम किसी चीज से उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम भयभीत हो रहे हैं किसी फल से। तो हमें लग रहा है कि हमारी बात मानी नहीं जा रही, इस ग्रुप में हमारी प्रेस्टीज कम हो रही है, अगर ऑफिस की सिचुएशन ले तो। या फिर ये मेरा सबॉर्डिनेट है, इसको मेरे से ज्यादा नहीं पता, फिर भी देखो कैसे बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम एक कंट्रोल सिचुएशन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम
फिर रिस्पॉन्ड करते हैं उन तरह से, और काफ़ी हद तक इसमें हमारी कंडीशनिंग भी होती है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जितना हम अपने रिस्पॉन्सेज को मेजर करेंगे और उनको एनालाइज करें कि यह कब हुआ, क्यों हुआ, क्या कि कोई और तरीका था, और अपने आप को ओपन रखें फॉर ऑल्टरनेटिव थॉट्स। क्योंकि यदि हम ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, लोग बोलते हैं यू आर व्हाट योर कंपनी इज एंड यू आर सम टोटल ऑफ 5 पीपल यू नो, तो जो 5 लोग आपको प्रभावित करते हैं आप वैसे बन जाते हैं। तो जितना हम अपने आप का सेल्फ एनालिसिस करेंगे, और जैसे मैंने बोला गीता में तो बहुत गूढ़ ज्ञान है, छोटी छोटी चीज़ों को हम अमल करना शुरू करेंगे तो क्रोध तो बहुत छोटी चीज़ है, जो बाकी माया मोह लोभ है वो सब भी गायब हो सकता है। तो आई थिंक एग्रेशन भी जो है वो हमारी इनसिक्योरिटी को रिफ्लेक्ट करता है, हमारी किसी न किसी चीज़ के अटैचमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। यदि हम उससे अपने आप को अटैच नहीं रखेंगे तो एग्रेसिव होने का सवाल ही नहीं उठता। अविनाश जी, एक और जी। गीता का ही एक श्लोक है जिसमें लिखा हुआ है शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो नारी को ऐसा क्यों बोला गया है? ये गीता का नहीं है, रामचरितमानस में है। और दूसरी बात, मैं हमेशा समझता हूँ गीता में भी ऐसे श्लोक हैं जिसमें नारी का रेफरेंस है, शूद्र का रेफरेंस है। अनफॉर्चुनेटली हमारी अपनी कंडीशनिंग और वोकैबुलरी ऐसी हो गई है कि हम शूद्र और नारी इन सब बातों को सुनते हुए किसी इन्फीरियर स्टेटस में रखते हैं। लेकिन इन सब का तात्पर्य वही है, गीता में भी शूद्र का रेफरेंस है, लेकिन उसमें खुद कृष्ण ने बोला है कि यह उनके कर्मों के हिसाब से उनके उत्तरदायित्व डिफाइन किए गए हैं, ना कि उनकी जाति या जन्म के रेस्पॉन्स में। तो कल हमारा एक सेशन हुआ था, उसमें भी यही प्रश्न उठ के आया कि जब ईश्वर हर एक प्राणी में व्याप्त है तो ऐसा क्यों कि कुछ को उच्च योनि कुछ को मूढ़ योनि बोलते हैं। तो उच्च योनि और मूढ़ योनि या आदमी के अंदर 4 वर्ण के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो उनके ऊपर जजमेंट नहीं है, वह सिर्फ बताता है कि आपकी चेतना, आपकी अवस्था कैसी है, और यदि आप अपने कर्म करोगे तो आप अपनी चेतनाओं को, अवस्थाओं को पार कर सकते हो। तो पहली बात तो ये रामचरितमानस का श्लोक है, उस पर डिस्कशन फिर कभी। लेकिन जो गीता में भी रेफरेंस आया है, मैं गीता में एक रेफरेंस देता हूँ आपको नारी का। उसमें लिखा है कि यदि मैं अपने कुल का नाश करूं तो वह कुल दूषित हो जाएगा, कुल दूषित हो जाता है तो नारी अभिमारी हो जाती है और उससे विशुद्ध संतानें पैदा होती हैं। तो यहाँ पे भी किसी ने प्रश्न पहले किया था, ये आपका प्रश्न नहीं है लेकिन प्रासंगिक इसलिए है कि किसी ने बोला था कि अशुद्ध होने की जिम्मेदारी सिर्फ नारी पे ही क्यों, ऐसा क्यों नहीं बोलते कि नर भी अशुद्ध हो जाता है। तो तात्पर्य यहाँ पे सिर्फ इतना है कि नारी जन्म देती है, तो जो भी वहां नारी से मतलब है, नारी से मतलब सिर्फ स्त्री से नहीं है, जो भी चीज किसी को जन्म देती है, चाहे वह कोई भावना हो, चाहे वह कोई व्यवहार हो, वह नारी रूप में होता है, तो वह विचार, वह भावना दूषित हो जाती है। तो यदि आप अपने धर्म को नहीं समझते हैं, धर्म का पालन नहीं करते हैं, तो जो भी उत्पत्ति देती है अगले क्षण को, अगले भाव को, अगले व्यवहार को, वह चेतना दूषित हो जाती है। और जब वह चेतना ही दूषित होगी तो उसका परिणाम तो दूषित होगा ही होगा। तो इसलिए जब हम इनको धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हमें बहुत सजग रहना पड़ता है कि हम उसको लिटरली ट्रांसलेट ना करें कि नारी दूषित हो जाती है तो इसका मतलब स्त्री दूषित होती है और पुरुष दूषित नहीं होता। नारी का अर्थ है जो किसी चीज को जन्म दे सके। तो यदि हमारे विचार दूषित हैं तो जन्म देने वाली चेतना तो दूषित होगी ही, और जो जन्म लेगा उससे, चाहे वो व्यवहार हो, चाहे वो भाव हो, चाहे वो भाषा हो, वह सब दूषित होगा। तो संतान का अर्थ सिर्फ बच्चों से नहीं है, यहाँ संतान का अर्थ होता है उन सब चीजों से जो उससे पैदा हुई हैं, जैसा हमारा विचार था। आई थिंक अविनाश जी आपने बहुत अच्छी बात कही आपने कि उसको लिटरल मीनिंग नहीं देखना चाहिए, किस संदर्भ में कौन सी चीज कही गई देखना बहुत जरूरी है। और गोस्वामी तुलसीदास ने जब रामचरितमानस की रचना करी थी तब ये चौपाई थी कि नहीं, ये भी एक डिबेट का विषय है जो कि आज के लिए उपयुक्त नहीं है। बट एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि उस समय का साहित्य जो था वो समाज को देख के लिखा गया था कि उस समय क्या हो रहा था समाज में, अकबर काल में क्या हो रहा था, और आई थिंक उसके ऊपर वो लाइन लिखी गई है। और वो लाइन गोस्वामी तुलसीदास की है कि नहीं, इसके ऊपर बहुत डिबेट है। मेरा आपसे प्रश्न अभी दूसरा था। मेरा प्रश्न ये था कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि हमारे शरीर में दर्द होता है तो हम बोलते हैं मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, और हम अपने आप को शरीर से जोड़ लेते हैं, जबकि शरीर हमारे खुद का है नहीं, भगवान का दी हुई देह है, और अंतिम लक्ष्य तो मोक्ष ही है। लेकिन जब हम इस दुनिया में आ जाते हैं और हम एक परिवार के साथ हैं, सारे लोग यहाँ पे जो जुड़े हुए हैं सब अपने एक परिवार के साथ हैं, तो मोक्ष के बीच में
ये जो दुनिया है जिसमें आपको अपने घर को देखना है, परिवार को देखना है, माता पिता को देखना है, बच्चों को देखना है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि मोक्ष से इंसान जो विचलित हो जाता है और आजकल समाज को ध्यान में रखते हुए, बच्चों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना शुरू करता है, ऐसे में इस बिजी स्केड्यूल में उसके बारे में कैसे सोचा जाए? आई थिंक मेरे से बहुत बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी यहाँ पर हैं इस समय, बहुत लोग इस पे बात कर सकते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि जो भी हमारा अस्तित्व है उसको प्रभु ने खुद हमें बहुत साधनों से सुसज्जित किया है। हमको माता पिता मिलते हैं, कुछ को माता मिलती है, कुछ को पिता मिलते हैं, कुछ को माता पिता मिलते हैं लेकिन बिछड़ जाते हैं, किसी के बड़ा भाई होता है, किसी के छोटा बहन होता है, किसी का छोटा परिवार, किसी का बड़ा। तो ये सारी ईश्वर की विभूतियां हैं। अगर सबको ईश्वर एक जैसा बनाता, बिल्कुल एक जैसा, सबके एक जैसे माता पिता, एक जैसे भाई बहन, तो जीवन भी एक जैसा होता, ध्येय भी नहीं होता। तो जो हम अपने परिवार में जन्म लेते हैं, परिवार को समझते हैं और उनके साथ आगे बढ़ते हैं, उसका अर्थ यह नहीं है कि हमें उन सबको त्याग करके हमें मोक्ष मिलेगा। कृष्ण ने खुद कहा है कि आसक्तियों को जब तक हम ना त्यागे, खाली ऐशो आराम को त्यागने से आप सन्यासी नहीं बन जाएंगे, और कर्म को तो हम त्याग ही नहीं सकते। तो जो हमारा जो कर्म है, जैसे हम बच्चे से बड़े होते हैं, हमारा कर्म है अपने समाज में, समुदाय में, एक एक कम्युनिटी में एक ऐसा कुछ करना जिससे कि हम अपने ध्येयपूर्ण जीवन को देख सकें, पर्पसफुल लाइफ जी सकें। उस उत्तरदायित्व को तो हम छोड़ ही नहीं सकते, और उस उत्तरदायित्व में परिवार, समाज हमारी बहुत मदद भी करता है। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि ये सब हमारे साधन हैं, हम भी एक साधन हैं, और हम कैसे जो हमारे को साधन मिले हैं, यदि हमारे बड़े बूढ़े कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जो अनुचित है, तो वह एक अपॉर्चुनिटी होती है उनको देखकर समझने की और अपना व्यवहार बदलने की। यदि हमारे बड़े बूढ़े अच्छा कार्य कर रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी है उनसे प्रेरित होने की। हम सब ईश्वर हैं, हम सब में अलग अलग कमियां, कमजोरियां हैं। तो यदि हम अपने आसपास के पर्यावरण, वातावरण में से कमजोरियों को देख के उन्हें अपनाएं नहीं। कई बार हम क्या करते हैं, बहुत इजी होता है कंडीशनिंग करना कि अरे पिताजी गुस्सा करते थे, बेटे को तो गुस्सा आएगा ही। इससे गलत बात कोई हो ही नहीं सकती। बेटे को गुस्सा आएगा ही जरूरी नहीं है। हाँ, जेनेटिकली इट इज वेरी मच पॉसिबल कि जो पिता में व्यवहार है वो बच्चे में इनहेरिट हो, लेकिन अगर बच्चा उसको समझ जाए तो यह जरूरी नहीं कि वह अपने पिता की कमजोरियों को भी अपनाए। तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम सही और गलत का भेद कर सकें और समझ सकें कि हमारे लिए क्या ठीक है, और उस तरह से अपने जीवन को ध्येय में लगाएं। सन्यासी और मोक्ष का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि अपने उत्तरदायित्व को तज के जंगल में जाके बैठ जाएं। आजकल तो वैसे भी जंगल नहीं रहे। जी बिल्कुल अविनाश, सही कहा आपने। हाँ, अविनाश, त्रिगुणातीत अवस्था के बारे में कुछ बताएंगे? क्या ये इस जीवन में पॉसिबल है? मेरे हिसाब से कृष्ण ने अर्जुन को ये उपदेश दिया है, और पिछले एक और सेशन में किसी ने यही बोला कि ये सब तो हमारे लिए पॉसिबल है ही नहीं, बड़े बड़े योगी मुनि ही कर सकते हैं या ईश्वर ही कर सकता है। तो मैं तो समझता हूँ गीता है ही मनुष्यों के लिए। तो पॉसिबल तो वर्णा जी सब कुछ है। हाँ, आपके स्टेट पे है, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी जर्नी कितनी लंबी होती है। कई बार त्रिगुणातीत अवस्था को पाने के लिए कई जन्म भी लग सकते हैं, और कई बार यदि आपकी शुरुआत बहुत क्लोजर टू द डेस्टिनेशन हुई है तो शायद आप एक जन्म में भी पा लें। तो मैं तो यही समझता हूँ कि जो हमारी अवस्था है ध्येय निर्गुण होने की, वो इट्स अ जर्नी, और पॉसिबल जरूर है सो लॉन्ग एज हम अभ्यास करते रहें और उसको रिकैलिब्रेट करते रहें कि हाँ, कल हम यहाँ थे, आज हम यहाँ हैं, और किसी फल की कामना के लिए नहीं, इसलिए नहीं कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, बट जितना हम ईश्वर की चेतना को अपने आसपास महसूस कर पाएंगे उतना हम उस अवस्था के करीब पहुंच पाएंगे। अविनाश, मैं पूर्णिमा बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच। आपने तो बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया गीता का, और बहुत ही कंसाइज वे में जो गूढ़, जो मेन हेड्स हैं वो आपने टच किए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एक थोड़ा सा मैं भी जो आपने कहा उसमें थोड़ा सा एक और ऐड करना चाहती थी मोहित के क्वेश्चन के ऊपर, कि कोई भी क्षेत्र में आप हों, उस क्षेत्र को कर्म, उसमें कर्म तो आपको करना ही होता है। कर्म ही हमारा ध्येय है। लेकिन अगर उसको सात्विक रूप से किया जाए, जो कि अविनाश जी ने बड़ा अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था, जो आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है अविनाश,
तो हमें मोक्ष की बात सोचनी ही नहीं पड़ेगी। हम सिर्फ केवल जो अगर किसी बच्चे को चोट लगी है तो उसको दवा लगाना और उसकी चोट को सहलाना और उसके बाद निरंतर उसकी केयर करते रहना, बिना ये सोच के कि ये हमारा बच्चा है, या इसकी मदद करने के बाद हमें उससे सुख मिलेगा बाद में जाके, और केवल इस पर्पस से करना कि ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा कर्म है, इस क्षेत्र में जिसमें मैं हूँ उसमें मुझे ये कर्म करना है। तो जैसे अविनाश जी ने बोला, अविनाश आपने कहा कि वही सात्विक प्रेरणा होती है, वही सात्विक रूप होता है, तो उसके बाद और आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारा काम वहीं पे सफल हो जाता है। पूर्णिमा जी बिल्कुल सही कहा आपने। सात्विक को किसी फल की आशा नहीं होती है, तो जो फल की आशा से प्रेरित होता है वह राजसिक कर्म होता है। और हम अपने आसपास देखेंगे, पर्टिकुलरली ऑफिस एनवायरनमेंट में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो मैं यही समझता हूँ कि हम राजसिक कर्मों से घिरे हुए हैं। गीता के इतने स्पिन ऑफ्स निकल सकते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए एक, स्टूडेंट्स के लिए एक, जिसमें हम बोले तो उनका गोल सेटिंग राजसिक से दूर होना चाहिए। अगर वो अपनी गोल सेटिंग सात्विक, राजसिक, तामसिक करें तो उन्हें क्लियरली पता चल जाएगा हमारे वर्क फोर्स में कितने एम्प्लॉयज हैं जो सेल्फ कंज्यूम्ड हैं और इंडल्जेंट हैं, कितने एम्प्लॉयज हैं जो डूअर हैं, और कितने एम्प्लॉयज हैं जो वाकई ऑर्गेनाइजेशन को एक अलग लेवल पे ले जा सकते हैं क्योंकि वो अपने सात्विक कर्मों से प्रेरित हो रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अविनाश जी नमस्कार, मैं आदित्य बोल रहा हूँ स्विट्जरलैंड से। मैं वो मीनाक्षी जी ने एक बात कही, उस पर थोड़ा सा आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा, और एक दो बातें मैं और जोड़ना चाहूँगा उस पर। उन्होंने ये पूछा था कि तब क्या करें, उसका उत्तर आपके इस चर्चा में ही है। तो जो मुझे दिख रहा है कि जब कोई ऐसा सिचुएशन आए जहाँ पे हमारा किसी भी कारण ईगो हर्ट हो गया हो, हमारे जिस तरह से हमने चाहा उस तरह से हुआ नहीं, या किसी ने कहा नहीं, या इस तरह से हो गया है, तो उस वक्त हम अगर 10 बार हरि ओम तत्सत ये कहें तो उससे दो बातें होती हैं। एक तो उस वक्त हमारा क्रोध थोड़ा शांत पड़ जाता है, हमारा सोच सात्विकता की तरफ मुड़ जाता है थोड़ा सा, और हमें उतना टाइम मिल जाता है कि हम कैसे इस पे रिएक्ट करें। तो वो इंस्टेंट रिएक्शन नहीं होता है। तो ये जो हरि ओम तत्सत एक मंत्र है, इसको अब 10 बार अगर बोला जाए, जिसको आपने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया अभी, तो उससे वो उस वक्त रिएक्शन हमारा जो उस पर कंट्रोल आ जाता है। तो ये एक सुझाव मैं अपनी तरफ से आपके पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ जोड़ना चाहता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आदित्य, आप जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मीनाक्षी जी, जस्ट टू गो बैक टू योर क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन कि क्या हमें चुप रह जाना चाहिए जब कुछ गलत हो रहा है, तो गीता में ही प्रभु ने 3 तरह के, जहाँ श्रद्धा त्रय विभाग योग है, सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणों का वर्णन किया है। उन्होंने धैर्य का भी बोला है, सात्विक धैर्य, राजसिक धैर्य और तामसिक धैर्य कैसा होता है। सात्विक धैर्य होता है जहाँ मनुष्य को पता है यहाँ उसे चुप रहना ही बेटर है। तो यदि आप किसी दंगे फसाद की सिचुएशन में हैं, कृष्ण तो युद्ध के बीच में रह के भी गीता उपदेश दे सकते थे, पर मुझे नहीं लगता आज के वातावरण में यदि हम सड़कों पर उतर जाएं और बाहर कोई दंगा होने वाला हो तो हम गीता का उपदेश बोलने लगे, या फिर बहुत गहमा गहमी हो रही हो परिवारजनों में और हम बीच में बोलने लगे। तो सात्विक धैर्य होता है जहां हमें पता है हमारा चुप रहना ही बेहतर है, इस समय हमारे बोलने का समय कुछ और होगा, अंदाज कुछ और होगा, जहां पे बात सुनी जाएगी। तो वह होता है सात्विक धैर्य। राजसिक धैर्य होता है जहां आप किसी फल की इच्छा रखते हुए धैर्य रखते हैं कि मैं धैर्य रखूंगा तो मेरे को बदले में ये मिलेगा। जैसे कि कोई बोले तुम चुप रह जाना, हम तुम्हारे को बाद में इस तरह से कंपेंसेट कर देंगे, वह होता है राजसिक धैर्य। और तामसिक धैर्य होता है जिसमें हम अपने किसी इंटरेस्ट की वजह से चुप बैठ जाते हैं, जिसमें हम बोले कि नहीं मैं तो चुप ही रहूंगा, मुझे क्या करना देना। तो जो तामसिक धैर्य है वो गलत है, क्योंकि जहां आपका कर्म है बोलने का, चाहे वो माता पिता की तरह, गुरु की तरह, बॉस की तरह, मित्र की तरह, वहां आपको अवश्य बोलना चाहिए।
तो यदि हम धैर्य वहां रखते हैं जहां धैर्य की आवश्यकता नहीं है तो वह तामसिक श्रेणी में आता है। यदि हम धैर्य रखते हैं किसी फल की इच्छा से कि मेरे को चुप रहने का ये रिजल्ट मिलेगा, तो वह राजसिक होता है। और यदि वो धैर्य उस सिचुएशन के हिसाब से सही है, सात्विक है, क्योंकि वह विधि विधान के नियम के अनुरूप है और जैसा आदित्य ने बोला ओम तत्सत में ओम की भावना से प्रेरित है, तो वह सात्विक धैर्य होता है। तो जब भी आपको समय मिले, जिनके पास जिस भी तरह की गीता हो, कुछ एक योग अध्याय को जरूर पढ़ें जिसमें त्रय श्रद्धा विभाग योग बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे मैंने बोला, मुझे तो आश्चर्य हुआ कि युद्ध भूमि में खड़े होकर कृष्ण इतनी तरह की व्याख्या कर रहे हैं सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों को लेकर, भोजन से लेके, व्यवहार से लेके, श्रद्धा, तप, दान, यज्ञ तक। तो वो उससे बड़ी ज्ञान तो ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि सौभाग्य है कि गीता जैसा ग्रंथ हमारे पास है, और ये हमारा दुर्भाग्य है कि गीता को हम जगह जगह स्कूलों में नहीं पढ़ाते हैं। अगर हम अपने स्कूलों में गीता को पढ़ाएं, एक धार्मिक ग्रंथ, एक धार्मिक जामा ना पहनाकर, एक स्पिरिचुअल फिलोसॉफिकल डिक्शनरी के जैसे, तो जो हमारा कल का भारत, कल के लोग निर्मित होंगे वो एक अलग ही सोच के निर्मित होंगे। ऐसा आई थिंक हमें प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ पर चैट में एक कमेंट, बिल्कुल हाँ बोलिए। बिल्कुल ठीक कहा अविनाश आपने। गीता को मॉरल साइंस की तरह, जैसे पहले कैथोलिक स्कूल्स में हम लोगों ने अपने बचपने में मॉरल साइंस पढ़ी हुई है, उसी तरीके से गीता के वर्सेस को भी मॉरल साइंस की तरह स्कूल में पढ़ाना चाहिए। उससे हम लोग सभी को बहुत फ़ायदा होगा, हमको भी, हम जो पेरेंट्स हैं उन लोगों को भी फ़ायदा होगा, और जो बच्चे हैं वो भी, और जो नेशन है उसमें भी बहुत जागृति होगी। हमारे कल के ही सेशन में किसी ने पूछा था कि स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प कर सकती है। तो क्योंकि गीता तो हर किसी के लिए है, ऑल द मोर स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको तो दिशा की ज़रूरत चाहिए ही होती है, और गीता से बेहतर दिशा ज्ञान तो कोई नहीं मिल सकता। जो हमारे सामने है पहले उसको तो ले लें, फिर कुछ और की खोज कर सकते हैं। यहाँ चैट में किसी ने पूछा है कि इंग्लिश में कोई प्रोग्राम है क्या। तो हमारा कल ही वेबिनार हुआ था जो कि इंग्लिश के लिए था। अभी फौरन तो नहीं है, लेकिन आप हमारे फेसबुक पेज पे, वेबसाइट पे हमसे अगर जुड़े रहेंगे तो आगे जो भी वेबिनार होगा हम बता सकेंगे। पर हमारी जो वेबसाइट है gitapearls.com, उसमें सारी कमेंट्री इंग्लिश में अवेलेबल है। और जो हमारा कल इंग्लिश का सेशन हुआ था बिल्कुल आज की तर्ज पे, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हमारे यूट्यूब चैनल पे है और फेसबुक पेज पर है। तो ऑब्वियसली ऑडियंस बदल जाती है तो थोड़ा चर्चा का रुख बदल जाता है, बट जो हमारी तरफ से जो हमने शेयर की थी नॉलेज गीता की, वो इंग्लिश में अवेलेबल है। यदि किसी और के कोई विचार सुझाव हो तो कृपया शेयर करें। आप सबका आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने मुझे बहुत ही, एक क्वेश्चन आया है, पिछले जन्म के कर्म का क्या साथ चलते हैं। तो गीता जी, मेरा यह मानना है कि हम साकार के हिसाब से ही देख पाते हैं, अपने शरीर को देख पाते हैं तो उन चीज़ों को समझ पाते हैं। जिस तरह से हम जन्म लेते हैं तो हमारे रंग रूप हमारे माता पिता से मिलते हैं, क्योंकि प्रकृति को भी एक स्टार्टिंग पॉइंट तो चाहिए ना, एक बच्चे को वो कैसा आकार दे। तो कहीं ना कहीं आपके माता पिता से शुरू होके वो आपको एक रूप देता है। ये बहुत ही अनयूजुअल होगा कि कोई बच्चा किसी भी तरह से अपने माता पिता से मेल ना खाता हो रंग रूप में, उसमें भी कुछ ना कुछ निकल ही आएगा। तो हमारा ध्यान सिर्फ रंग रूप और शरीर की ओर जाता है, पर जैसा शरीर के लिए सत्य है वैसा ही संस्कार के लिए भी सच है कि प्रकृति को बच्चा सिर्फ रंग रूप में माता पिता जैसा नहीं होता, बल्कि टू बिगिन विद संस्कारों में भी वहीं से वो इनहेरिट करता है। और संस्कार सिर्फ वहीं से नहीं इनहेरिट कर रहा, और पता नहीं कितने जन्मों से इनहेरिट कर रहा है। तो जो हमारे रंग रूप के लिए ट्रू है वह हमारे संस्कार और चेतना के लिए भी ट्रू है कि हम जब इस दुनिया में आते हैं तो हम अपने साथ बहुत सारा डेबिट क्रेडिट लेकर आते हैं। तो जब हम पैदा होते हैं, जिस वातावरण में होते हैं, उससे हमारी बहुत सारी अवस्थाएं बदलती हैं। फिर जब हम किशोर अवस्था में पहुंचते हैं तो हम पे डिपेंड करता है कि हम
ऐसे गीता का ज्ञान सुनकर अपनी चेतनाओं को चेंज करें कि ना करें, कुछ और कर्म करके चेतनाओं को चेंज करें या ना करें, तब हम चुनाव करने लगते हैं। और जैसा हम चुनाव करते हैं वह प्रतिपल हमारा कर्म एक तरह का डेबिट और क्रेडिट बन जाता है। और जब हम इस संसार को छोड़ते हैं तो वो जो हमारी चेतना है वो कहीं नहीं जाती है, शरीर छूट जाता है, बट ये कहना बहुत ही मूर्खता होगी कि ये शरीर ही सब कुछ है और इसलिए कर्म भी यहीं रह जाता है। हमारी जो वह अवस्था है, जैसा कृष्ण ने भी बोला है कि जैसी आपकी अंतकाल में स्थिति होती है, मनोस्थिति, वैसी आपकी गति होती है। तो जैसे हमारे कर्म होते हैं, जिन चीजों से हम खुश होते हैं, जिन पे हम गुस्सा करते हैं, जिनमें हम भक्ति लगाते हैं, वो सब कुछ डिटरमिन करता है कि वह ऊर्जा, वह एनर्जी, वह चेतना हमें आगे किस रूप में अवतरित करती है। तो हमारी साइंस तो अभी मुश्किल से, जिसे बोले 1000 साल पुरानी है। तो हमारे योगी ऋषि मुनि ने तो पता नहीं कितना मेडिटेशन के थ्रू कितना कुछ नहीं समझ है, सीख लिया। तो यदि हम साइंस के भरोसे बैठे रहेंगे तो हमें तो शायद 500 साल लग जाएंगे, जो गीता हमें 5000 साल में देके जा चुकी है। तो मेरा तो मानना यह है कि हमारे कर्म को मैं ये नहीं कहता कि आपने अभी जो किया वो फौरन आपको मिल जाएगा या आप अगले जन्म में गाय, कुत्ता, भैंस बन जाओगे, बट कर्म को मैं इतना जरूर कहता हूं कि जैसी हमारी चेतना है, जैसी हमारी अवस्था है, वह प्रतिपल हमारे साथ रहती है। तो जितना हम अपने आप को स्थित प्रज्ञ बनाएंगे, जितना हम दैवीय शक्तियों को समझेंगे, उनके साथ अलाइन होंगे, उतना हम उस स्वर्ग की ओर जाएंगे। और एक और प्रश्न है, इच्छा पे कैसे कंट्रोल करें, हर पल कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो आई थिंक ये इजी तो नहीं है, ये कहना तो सही नहीं होगा कि नहीं इच्छा पे कंट्रोल करना बहुत आसान काम है, क्यों चाहिए कुछ भी। लेकिन जैसे मैंने बोला, ओम तत्सत से काफी हद तक इच्छाओं पे कंट्रोल पाया जा सकता है तत् के द्वारा। यदि हम अपने शरीर को, अपने वातावरण को, अपनी इच्छाओं को अपना ना समझें तो पहला डिटैचमेंट वहां से हो जाता है। और इच्छा में भी अगर हम समझें ये सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है, वो भी हमें बहुत हद तक हेल्प करती है कि ये हम इसलिए क्यों चाह रहे हैं कि हमको अच्छी लगती है मिठाई इसलिए हमें खानी है, या फिर ये खाऊंगा तो और मिलेगी, या फिर ये खाऊंगा तो मैं और खुश होऊंगा। तो मिठाई खाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसकी आसक्ति रखने में, उस पर एडिक्ट हो जाने में, वह गलत है। तो इच्छाओं पे कंट्रोल, अगेन जैसे वर्णा जी ने भी बोला था त्रिगुणातीत के बारे में कैसे हम जा सकते हैं, तो डिपेंड करता है आप कहां पर हैं। जिस इंसान को आज गुस्सा नहीं आता लेकिन उसको लोभ आता है, उसको सिर्फ अपने लोभ पे कार्य करना है। जिस इंसान को लोभ भी है, मोह भी है, माया भी है, गुस्सा भी है, उसको तो इन पांचों पे काम करना है। तो टोटली डिपेंड करता है आप जर्नी में कहाँ हैं। और अपने आसपास देखिए, आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जो आपको प्रेरित कर सकते हैं। और जितना हम, और वही अर्थ है कृष्ण का विभूति योग में भी, कि आप प्रेरणा एक वृक्ष से भी ले सकते हैं, एक गाय से भी ले सकते हैं, मगर से भी ले सकते हैं, राम से भी ले सकते हैं। आपको प्रेरणा लेने के लिए खुला होना चाहिए, खुले मन का होना चाहिए। तो आप अवश्य अपनी आसक्तियों पे कंट्रोल पाने में आई एम श्योर कल से तो बेटर ही होंगे। आई थिंक अगर कोई और प्रश्न विचार नहीं है तो आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने मेरे को प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया। गीता का दिव्य ज्ञान मेरा तो कुछ भी नहीं है, ये तो गीता की बात है, मैं तो सिर्फ उस एक माध्यम बन रहा हूँ। और दूसरा ये जूम चैनल है जो माध्यम बन रहा है सबको जोड़ने में। तो इन सब का आभार प्रकट करते हुए आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। आप जब भी आपको समय मिले तो हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज पे ज़रूर जाएं, क्योंकि जब तक सरकारें करिकुलम में लाती हैं, कुछ और काम करती हैं, वो अपना है। एज मॉरल सिटीजन्स हम लोग तो ये काम कर ही सकते हैं कि गीता का ज्ञान आपस में बांटें और जो जहाँ से जो सीख सकते हैं वो सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू।